नमस्कार। आप सबको पता है कि डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी जिला इलाका है और उनमें से टूरिज्म का सेक्टर में अगर देखें तो बहुत ही एक टूरिज्म का हब बना हुआ है। उसको देखते हुए डिमा हासाओ में बहुत सारा यूथ जो है अभी जो है इस टूरिज्म को पूछताछ करने के लिए साथ साथ में अपने आप को तैयारी करने के लिए किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके ट्रेनिंग के लिए आज हम दिखाने के लिए मौजूद है। उस वक्त हम मौजूद हैं हाफलोंग से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस है वहाँ पर है और यहाँ पर 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है और आज हम दिखाएंगे कि ये ट्रेनिंग में इन लोगों को क्या किस तरह से शिक्षा दिया जाता है और कैसे कैसे करके सिखाया जाता है। और जैसे कि यहाँ का कोर्स से बात करेंगे और इसके साथ ऑर्गेनाइजर है उनसे बात करते हैं कि इन 3 दिनों में क्या क्या सिखाएगा और इन 3 दिनों में इनका साथ कितना मेंबर्स है। और सबसे पहले अविनाश आपको हमारे चैनल में वेलकम करते हैं और हमें मौका दिया आपने जो बात करने के लिए अपने टाइम का। और देखें कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स है यहाँ पे बच्चे लोग यूथ है, इसको अब कैसे करके ट्रेनिंग करेंगे और किस तरह से कब कितना दिन का है। देखिए सबसे पहले में ये होगा कि हमारा 3 दिन का ट्रेनिंग कोर्स होगा ये। इसमें हम लोग बेसिकली आपका थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस ये दोनों सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। इन द फर्स्ट हाफ जो हम लोग का जो मॉर्निंग सेक्शन है उसमें हमारा प्रैक्टिकल सेक्शन होता है और आपका जो इवनिंग होगा उसमें आपका होगा थ्योरिकल सेशन। प्रैक्टिकल सेशन में जैसे कि हम लोग का माने आज का हम लोग का एक्टिविटी होगा रॉक क्लाइंबिंग एंड द रैपलिंग। कल का एक्टिविटी होगा हम लोग का जिप लाइनिंग, जूमरिंग, रिवर क्रॉसिंग एंड द टेक्निक्स ऑफ द रिवर क्रॉसिंग। ये मंकी क्रॉलिंग हो गया और ह्यूमन चेन प्रोसेस। ये 2 हम लोग रिवर के ऊपर में कराएंगे, हमारा यहाँ पे जो ड्यूंग रिवर है। एंड आफ्टर दैट क्या है कि इन द इवनिंग सेशन हमारा थ्योरिकल क्लासेस होता है लाइक अबाउट द एडवेंचर स्पोर्ट्स, द इम्पैक्ट ऑफ द एडवेंचर स्पोर्ट्स, द इम्पैक्ट ऑफ द टूरिज्म इन डिमा हासाओ। इसका एक टॉपिक रहेगा। तो हमारे साथ में आज मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ने डिप्टी डायरेक्टर सर ऑफ डिमा हासाओ टूरिज्म उनको भी इनवाइट किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी जॉइनिंग अस इन टुडेस इवनिंग सेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा कुछ थ्योरिकल क्लासेस होता है अबाउट द एडवेंचर स्पोर्ट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमारा आज का एक्टिविटी रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग होगा तो हम लोग कल शाम में ही माने उसका थ्योरिकल क्लासेस हम लोग कर लेते हैं। फिर कल का जो इवेंट होगा उसका थ्योरिकल क्लासेस आज होगा इन द इवनिंग एंड इन द मॉर्निंग हम उसे प्रैक्टिकली करेंगे। ऐसा होता है हमारा शेड्यूल। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग इन द इवनिंग हम लोग एक इंट्रोडक्शनरी सेशंस रखते हैं यहाँ पे। फिर वो ये बॉनफायर तो हम लोग लास्ट में करेंगे और उसके बाद में क्या होगा हम लोग का एक टीम बिल्डिंग गेम्स रहता है। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नंबर्स ऑफ टीम बिल्डिंग गेम्स। तो वो क्या होता है इट हेल्प्स एंड डेवलप, क्योंकि हमारा यहाँ का जो यूथ है दे आर वेरी शाय, दे हैव लाइक लिटिल बिट ऑफ हेजिटेशंस। तो उन सब को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं ये टीम बिल्डिंग गेम्स कराते हैं ताकि उनका कम्युनिकेशन डेवलप हो, उनका बॉडी मूवमेंट डेवलप हो। तो इस सब का ऊपर में ही हम लोग बेस करके ही ये वाला पूरा का कोर्स का ऐसा डिजाइन किया हुआ है। मतलब वैसे तो आपका कल से शुरू हो गया आज स्पेशल आज दिन में क्या क्या प्रोग्राम रखा है? आज का हमारा है रॉक क्लाइंबिंग एंड रैपलिंग। दो हमारा 2 है माने 2 मेजर इवेंट है। वो हमारा रॉक फीस का ट्रेनिंग एरिया वहाँ ऊपर है तो वहाँ पे हम रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग करेंगे। एंड इन द इवनिंग सेशन वो हमारा टूरिज्म डायरेक्टर का इंट्रोडक्शन सेशन होगा, कल का थ्योरी क्लासेस होगा और उसके बाद टीम बिल्डिंग गेम्स होगा। और चलिए वो बात करते हैं आपका प्रोग्राम। ओके थैंक यू। ओके अभी आप लोगों को 5 मिनट्स दिया जाता है। आप लोग
जैसे कि आपने मेरे पीछे जो है ट्रेनर्स जो है वो ट्रेनिंग दे रहा है, तो इसका बारे में हम थोड़ा इसके और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त गुवाहाटी से आया है इसका जो ट्रेनर्स है उसे जानते कि तो अनूप अब इसको क्या कहते हैं और इसको ट्रेनिंग करने से क्या क्या बेनिफिट है अगर हम देखें तो कैसे करके लोग ट्रेन कराते हैं। अभी जो एक्टिविटी चल रहा है ऊपर में वो तो रेपेलिंग है। रेपेलिंग, हाँ। जैसे कि हम लोग का क्लाइंबिंग में रॉक क्लाइंबिंग करके ऊपर जाके जब हम नीचे आते हैं उस प्रोसेस को हम लोग रेपेलिंग बोलते हैं। अच्छा। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में ये रॉक क्लाइंबिंग का जो पार्ट है ये बहुत मायने रखता है। बहुत मायने। हाँ। अच्छा। क्योंकि हम लोग इसका तो मेन मोटिव ये है ना कि हम लोग कभी माउंटेन चढ़ेगा, माउंटेनियरिंग करेगा। हाँ। तो माउंटेन का एक छोटा सा पार्ट है रॉक क्लाइंबिंग। अच्छा। अब हम लोग जब बर्फ का पहाड़ चढ़ते हैं उस बीच बीच में मतलब क्या होता है, ये रॉक का पहाड़ मिलता है, रॉकी एरिया मिलता है, तब ये टेक्निक हम लोग को यूज किया जाता है। हाँ, यूज करते हैं हम लोग ये रॉक क्लाइंबिंग और रेपेलिंग। जो सेफ्टी मेजर्स कैसे देखा जाए अगर देखें तो? हाँ, सेफ्टी के लिए यहाँ पे हम लोग का जितना भी डिवाइस है, हम लोग अभी जो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज कर रहा है, UIA सर्टिफिकेट जो है ना, इंटरनेशनल एक एसोसिएशन होता है, तो उसका सर्टिफिकेशन होने वाला जो डिवाइस है वो सब हम लोग यूज कर रहा है, ताकि जो डिवाइस है वो मतलब जैसे कि हम लोग का ISI मार्क होता है ना, इसमें भी होता है, वो इंटरनेशनल एक एसोसिएशन है, उसका वो रिकॉग्निशन होना पड़ता है। तो नहीं तो ये समझ आप यूज नहीं करते। फिर वो जो टेक्निक है उसके वो जो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ऊपर में हम लोग का एक बिलेयर रहता है। अच्छा। बिलेयर मतलब जो अभी क्लाइंबिंग डाउन कर रहा है ना, जो डिसेंडिंग कर रहा है, उनको सेफ्टी के लिए ऊपर में एक दूसरा रस्सी से रोप से उसको यहाँ पे बिलेयर लगा के उसको सेफ्टी ऐसे दे रहा है, मतलब ऊपर से सपोर्ट कर रहा है। अच्छा। तो वैसा है। मतलब इसमें अगर ट्रेनिंग जो है अभी अपन किस तरह से क्लास ले रहे हैं वो तो हमने देखा है। हाँ। और ये इसको जैसे नाम के आना है तो वहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ऊपर से, तब जाके यहाँ नीचे में भी आप लोग कर रहे हैं। तो इसमें अगर देखें तो एक ज्यादातर डिजास्टर का टाइम में या जो भी है, तो इसमें काफी हद तक ये जो रोल सोसाइटी में रोल प्ले कर सकते हैं, अच्छा रोल प्ले। हाँ, ये अभी आप अगर SDRF, NDRF ये सब में भी आप कभी अगर सिटी के बीच में, टाउन के बीच में कभी कुछ बिल्डिंग में आग लग गया, ये हुआ, तो उसी टाइम में भी आप ये सब टेक्निक यूज करके भी किसी का जान मतलब बचा सकते हैं। तो ये जो है, ये मतलब जो टेक्निक है हर मतलब सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, ये आपने जो बोला ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यूज हो सकता है। अब ये ऑलरेडी हो रहा है मतलब। तो यहाँ पे अगर कोई अगर डिजास्टर मैनेजमेंट हो या जो भी है वो ट्रेनिंग करना, तो ये सब भी करना बहुत ही जरूरी है। हाँ, जरूरी है, क्योंकि लोगों को जान बचाने में जो भी है। तो उन्होंने बताया कि तो ये जैसे कि यहाँ पर अपनी दिमा हासों में से कितना बार ट्रेनिंग करना है यहाँ पे? हम 5-6 बार हो गया यहाँ पे ट्रेनिंग देने आया है। 2016 में से आ ही रहा है कंटिन्यूसली। बीच में कोविड हुआ, कोरोना के वजह से थोड़ा ये कैंप बना। यहाँ से भी बहुत सारा ट्रेनिंग हमारा गुवाहाटी में गया, वहाँ पे नेहरू स्टेडियम में हम लोग का प्रोग्राम हुआ था गुवाहाटी में रॉक क्लाइंबिंग का, अंडर द आसाम गवर्नमेंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स। तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। यहाँ का जो लड़का लड़के लोग है अच्छे से ट्रेनिंग किया। उसके बाद बाहर भी गया है, जैसे कि एक लड़की है राजश्री बोल के, तो वो निमास अरुणाचल में एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग का, वहाँ पे जाके बेसिक माउंटेनियरिंग का कोर्स किया है। और भी आशा करते हैं कि और यहाँ पे इस बार आके क्या अच्छा लगा, यहाँ का जो लीडर्स है, CM सर ने भी बोला है बहुत सपोर्ट करने के लिए हम लोग का, क्योंकि फर्दर जो ट्रेनिंग होगा उस पर्पस में सर ने बोला कि कल मतलब ये वादा किया कि हेल्प करेगा, मतलब कोई अगर इंटरेस्टेड होगा बाहर जाके ट्रेनिंग करेगा तो अच्छा है ना, क्योंकि दिमा हासाओ इतना सुंदर है और ये एडवेंचर हब बन सकता है आसाम का। और जैसे कि हम लोग टूरिज्म बैकग्राउंड से है, तो टूरिज्म में क्या हुआ, असम का जो टूरिज्म का हम लोग जो भी टूरिज्म करवाते हैं, हम लोग हमेशा मतलब मेघालय या अरुणाचल वो अदर स्टेट को ही हम लोग प्रमोट किया है पहले में। लेकिन अभी हम लोग को कुछ रीजन है, जिस रीजन के वजह से मतलब हम अपना ही स्टेट में एक मतलब हिल स्टेशन है जहाँ पे मतलब वो सब सुविधा यहाँ पे दे सकता है टूरिस्ट लोग को। बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं। जो भी जो बाहर से ट्रैकिंग करना हो आपका, हाँ जो भी है, राफ्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है। जैसे कि आप चेरापूंजी ये सब में जाके वाटरफॉल का एंजॉय लेते हो, वो यहाँ पे भी बहुत सारा वाटरफॉल है। सिर्फ पानीमूर ही नहीं है, पानीमूर से भी बड़ा वाटरफॉल यहाँ पे है। जी बिल्कुल। तो ये था अनूप जो है गुवाहाटी से आने वाला ट्रेनर, जो उन्होंने बताया कि किस तरह से दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट एक टूरिज्म का हब बन सकता है। और अगर
इसको अगर लेकिन जो भी लेगा प्रोफेशनली हिसाब से हम लोगों को लेना बहुत ही जरूरी होगा, ताकि यहाँ का यूथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है या फिर जो भी है यहाँ पर अगर अपना एम्प्लॉय भी खुद को यहाँ पर टूरिस्ट गाइड बोलो या दूसरे एंगल से भी खुद को एक स्थापित कर सकते हैं। और जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे लगभग 45 बच्चे लोग हैं यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल बोथ वो लोग यहाँ पे आज ट्रेनिंग रहे और ट्रेनिंग इन 3 दिन ट्रेनिंग में काफ़ी कुछ उन लोगों को सीखने को मिलेगा। और सीट हार्नेस बोलते हैं। सीट हार्नेस। सेफ्टी के लिए। अच्छा, ये किस किस में यूज होता है? ये आप क्लाइंबिंग में भी यूज कर सकते हैं या रेपलिंग में भी यूज कर सकते अच्छा, हैं। और ये सब को इसको हम कैराबिनर बोलता है और इसको हम डिसेंडर या फिगर ऑर्बिट बोलते हैं। ये देखने में एज जैसा है ना, इसलिए उसको फिगर ऑर्बिट बोलता है। उसको ये कैराबिनर बोलता है। पूरा सेफ, ये पूरा सेफ्टी, ये 100% सेफ्टी। और ये हेलमेट आपके हेड के सेफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे रॉक वगैरह है ना, डाउन करते समय ये गिर भी सकता है ना, इसलिए ये हेलमेट पहनना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, वैसे आप पहला बार कर रहे हैं ना ये? हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत डर। कभी ऐसा कर पाएगा? कॉन्फिडेंस है? I'll try my best। ट्रेनर ने तो पूरा सिखा दिया होगा ना? हाँ, पर डर का वजह से सब हो गया। आपका नाम क्या है? बरखा प्रधान, कहाँ का? कृष्णनगर, हाफलोंग। आप लोगों का है? हाँ, पहला बार एक्सपीरियंस ये हाँ। करने जा रहा है ना? हाँ, तो कैसा क्या लग रहा है, कर पाएगा? हाँ, कर पाएगा लगता है। बहुत एक्साइटमेंट है करने का। एक्साइटमेंट है? हाँ, बहुत ज्यादा। इस वक्त हम लोग पूरी पहाड़ के ऊपर आ चुके हैं और इसको अभी नीचे जाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसको कैसे तैयारी करते हैं थोड़ा उसे जानते हैं कि यहाँ पर ट्रेनर्स लोग हैं उसे जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं और किस तरह से तैयार किया जाता है, कैसे करके तैयारी करते हैं और जो क्या क्या कहते हैं, और इसमें अगर नीचे जाना है तो किस तरह से प्रिपरेशन का जरूरी होता है। प्रिपरेशन तो हम लोग सबसे पहले तो सेफ्टी मेजर्स देखते हैं। अगर कोई पहली बार के लिए कर रहा है या फिर किसी बच्चा को हम लोग को रैपलिंग करवाना है, जैसे कि हमारा ट्रेनी लोग, तो उन लोगों के लिए हम लोग पहले वो सेफ्टी एंकर लगा देते हैं। तो उसके बाद अभी मैंने जो किया उसे रैपलिंग बोलते हैं। वो हम लोग पहाड़ उठ के नीचे जाने के टाइम यूज करते हैं। तो रैपलिंग करते समय तो पहले क्या क्या जरूरी होता है? जैसे पहले इक्विपमेंट्स रैपलिंग के लिए तो सीट हार्नेस, ये मैंने पहना हुआ, ये जो अपने ये जो मेरे हाथ में तो हाँ जी, ये सीट हार्नेस है। इसका बॉडी हार्नेस भी होता है, लेकिन ये वाला एक्टिविटीज के लिए सीट हार्नेस ही काफी है। और फिर जैसे हम लोग वो रोप यूज करते हैं तो उसके लिए हम ये मीटेन यूज करते हैं। अगर लंबा जाना होता है और फिर रोप भी थोड़ा हार्ड होता है तो वो मतलब हाथ वगैरह कट जाता है, इसीलिए हम लोग उसके लिए ये मीटेन यूज करते हैं। एंड देन यहाँ पे मैंने अभी वो कर दिया है, यहाँ के लिए हम लोग एक कैराबिनर यूज करते हैं। कैराबिनर में एक फिगर ऑफ 8 लगा हुआ रहता है और फिर फिगर ऑफ 8 को डिसेंडर भी कहते हैं, डिसेंड करने के लिए, नीचे जाने के लिए। तो अगर एक फिगर ऑफ 8 होता तो हम दिखा सकते थे, लेकिन अभी मतलब सब लोग कर रहे तो सब यूज है। तो पहले हम लोगों ने ये वाला कैराबिनर को सीट हार्नेस में लगा लिया, लॉक कर देना। हाँ, और फिर ये हम लोग का स्क्रू कैराबिनर होता है, तो इसको हम लोग बंद कर देंगे। उससे पहले हम लोगों यहाँ पे एक और डिवाइस होता है, फिगर ऑफ 8 कहते हैं, वो बिल्कुल 8 के आकार में होता है। तो उसको यहाँ पे लगा के हम लोग रोप को वो करके, अगर होता तो मैं बांधने में मदद करता है। हाँ, मतलब वो जाता है पुले के जैसा ही एक काम करता है। पुले तो नहीं है, लेकिन मतलब वो अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग कर सकते हैं। डेफिनेटली हम ट्राई करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि और इसको कैसे पहनाया जाता है, और इस वक्त हमारे साथ कॉलेज हमारे साथ सूरज मौजूद है, उससे जानते हैं कि इसको कैसे करके ड्रेस किया जाता है। सूरज हमको अगर दिखाए तो अच्छा लगेगा। सबसे पहले इसको हार्नेस कहते हैं, इसको लगाना है। कैसे है? आप अच्छा, आप अंदर लगा लीजिए, ये यहाँ पे एक पैर डालिए। हाँ, और फिर लगाते समय ये इधर उधर ना हो जाए तो ये आप पकड़ लीजिए। अच्छा। हाँ, अब जब घुसेंगे ये भी आप पकड़ लीजिए। नहीं, इसको एक साथ पकड़ लीजिए। नहीं, ये अब उतारिए पहले। हाँ, इसको एक साथ। अच्छा, हाँ,
मदद मिलने के लिए वो पकड़ अच्छा, इसको- लेना जरूरी है। हाँ। ये आपका थाइस में रहेगा अच्छा, और ये आपका वेस्ट प्रोटेक्ट करेगा। टाइट करना है। हाँ, स्ट्रैप सब टाइट कर देना है। जो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से पहने जाता है, जो स्पेशली इसको सभी लोग नहीं जानता कि इसको किस वजह से पहना जाता है, लेकिन जो अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं या फिर ट्रेन करते हैं तो डेफिनेटली इसमें आपको बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि और इसमें ज़्यादातर देखा कि अगर कोई पहाड़ में उठ जाने के बाद नामते वक्त आपको किस तरह से अपने आप को सेफ्टी करके रखना है, वो सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है। ऑलमोस्ट हम ये रेडी है नीचे जाने के लिए, और आपको दिखाएगा कि लोग कैसे करके नीचे जाता है, और नीचे जाने के लिए और साथ में क्या क्या इक्विपमेंट जरूरी है, और इसको जाने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। आपको नीचे में कैसा उतरना है, नीचे में उतरते वक्त अगर आप फिसल जाए तो उसको किस तरह से सेफ्टी मेजर खुद को कैसे बचा लेना है, उसका भी काफ़ी सारा सिस्टम है, टेक्निक है। अगर उस टेक्निक को अगर ना आप फॉलो नहीं करते हैं तो शायद आपका जान का भी बहुत खतरा हो सकता है। जो ये ग्रुप में फीमेल में तो ऐसा सर्टिफाइड तो मैं भी नहीं हूँ, मतलब सर्टिफाइड हूँ बट हाँ। इंस्ट्रक्टर के तौर पर मैं मतलब सर्टिफाइड नहीं हूँ। तो हाँ। बस ऐसे टेक्निकल का वॉलंटियरिंग के लिए मैं इधर आई। अच्छा, और मेरे साथ 2 और लड़की हैं। हाँ, वो दिमाग हाउस से। हाँ, दिमा हसाव से है। हाँ। वो लोग भी ऐसे वॉलंटियरिंग के लिए आए हैं। उन लोगों ने भी 7 डेज एडवेंचर कोर्स किया हुआ है। अच्छा, हाँ। अब लोग कहाँ किया था वैसे? मैंने अपना बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स निमा से किया है, अरुणाचल प्रदेश। हाँ। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें बेनिफिट क्या क्या है आपको, अगर इसका करने के बाद लोगों के लिए क्या अच्छा होगा? लोगों के लिए आप लोग देख ही सकते हो, ये तो हमारा एक फर्स्ट बैच है। हम लोग यहाँ पे दिमा हसाव एडवेंचर एसोसिएशन ने फर्स्ट वो किया है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो यहाँ पे अभी कोई नहीं है मतलब, तो इसी वही, और मतलब फिटनेस के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और फिर दूसरों का स्टेट हो या फिर दूसरों का डिस्ट्रिक्ट से तो बहुत हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग भी मतलब कर लिया है, एक्सपीडिशन भी जा चुका है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट से तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि फर्दर हम लोग उसमें फोकस कर सकें, और फिर लड़की हो या लड़का, हम लोगों का इस ऑर्गेनाइजेशन में और लोग ला सके। हाँ। तो ये 3 दिन में अब लोग इस पर क्या क्या सिखाने वाला है? तो सिखाने वाला है, कल तो एक दिन गया, पहले तो इंट्रोडक्शन हुआ और फिर ये इक्विपमेंट्स बारे में उन लोगों को क्लास दिया गया। और फिर आज रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग का डेमो दिखाया जाएगा, उन लोगों को करवाया भी जाएगा। और फिर उसके बाद शाम को जैसे हम लोगों को ये हमने यहाँ पे वो बांधा है, यहाँ पे हम लोगों ने एंकर किया है। अच्छा, हाँ, तो ये सब एंकर करते टाइम हम लोगों को नॉट्स वगैरह नॉट्स वगैरह बांधना है। हाँ। और फिर अगर हम लोग हार्नेस नहीं है तो हम लोग को कभी कभी रोप से भी हार्नेस बनाना सीखना है। और फिर नोट्स बहुत तरीके का है, तो बेसिक नोट्स हम लोग कोशिश करेंगे उन लोगों को जितना भी हो हम लोग दे सके। हाँ। तो सिखा सके। अब तो नीचे गया है, कैसा लगा उसको, कैसा फील है? ये तो शायद आप पहली बार कर रही हैं, मैंने पहले भी किया है। नहीं, ये वाला फेस में मेरा पहला है, लेकिन रैपलिंग मैंने किया है। लेकिन ये वाला फेस में मेरा पहला है। ये कैसा है आपको देखने में, कैसा लगा? हाँ, देखने में तो अच्छा है। और फिर लॉन्ग स्लिंग रैपलिंग के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आगे मतलब रॉक नहीं है। अच्छा। वो थोड़ा मतलब यहाँ पे वो लैंडस्लाइड की वजह से भी थोड़ा वो मिट्टी थोड़ा लूज हो गया, तो उसी के लिए ही थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। बट अदर थिंग कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि और आगे कैसे करते हैं, और हम खुद भी जाने के ट्राई करेगा, क्योंकि काफी सारा डर रहा है दिल में, लेकिन कोशिश करेगा कि नीचे में जाके देखें और उसका जो फील जो है वो कैसा अनुभव होता है वो लेने के लिए हम कोशिश करेंगे। कितना मीटर होगा अभी हम जहाँ जा रहे हैं? 30-40 मीटर होगा ना। तो ये सब पिन को क्या क्या बोलता है गुरुवा? ये होता है फिगर बिट। अच्छा, ये हो गया कैराबिनर। हाँ। ये ऑटोलॉग है और ये स्क्रू है, ठीक है। अच्छा। ये हो गया बेले। हाँ। बाई चांस आपका हाथ फिसल गया तो बैलेंस हो गया, तो ये ऊपर से हम लोग का बिले है, ये आपके लिए सेफ्टी के लिए, ठीक है। अच्छा। नीचे नहीं गिरेगा। अच्छा, ठीक है, हम ऊपर से और पकड़ के रखते हैं। अच्छा। बाई चांस
हिल गया तो कुछ भी हो जाएगा अच्छा, ना, ये हाँ, ऊपर से और सेफ्टी है। हाँ। आपका मतलब डबल सेफ्टी हो गया। ठीक है। अच्छा, ठीक है, अभी नीचे जाओ। इसको तो नहीं पकड़ेगा। हाँ, नहीं चलो भैया, सही है। ये हाँ हाँ, अभी पता चल गया ना। अभी हाँ। पैर का वेट करने से हो जाएगा। अभी धीरे धीरे स्लो करो, हाथ नीचे, ये धीरे धीरे, हाँ ऐसे अभी निकल के जाएगा। ठीक है, इसको भी हम इसे करके जाना है ना। हाँ हाँ हाँ, उसको स्लो करके जाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि हम दिखा रहा था कि यह जो ट्रेनिंग जो चल रहा है, टूरिज्म का जो है ट्रेनिंग जो चल रहा है, किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है वो उन्होंने हम दिखा रहा था। तो इस वक्त हम दूसरी ओर की जा रहा है जहाँ रॉक क्लाइंबिंग हो रहा है, जहाँ इस पत्थर की ओर से रोशनी के द्वारा कैसे इस पहाड़ को चढ़ सकते हैं उसका जो है ट्रेनिंग दिया जा रहा है यहाँ पे स्टूडेंट के साथ। और यहाँ का जो ऑर्गेनाइजर है, यहाँ का जो है ट्रेनर जो है, उनसे बात करते हैं कि इसमें कैसे कैसे करके ये लोग ट्रेन कराते हैं। तो ये एक सुंदर सा एक पहाड़ है, इसी पहाड़ के बीच में नीचे में मैं हूँ और ऊपर से यहाँ पर जो है ट्रेनिंग 2-3 दिन का जो रखा है उसमें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे करके उन लोगों को ट्रेनर जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। हम दिखा रहा था थोड़ी देर पहले कि रैपलिंग कैसा क्या किया जाता है और रैपलिंग करने में किस तरह से सेफ्टी मेजर्स को देख के और ट्रेनिंग्स को किस तरह से ट्रेन किया जाता है। और ये अब ट्रैफिक मेरे पीछे देख रहा होगा कि रॉक क्लाइंबिंग हो रहा है। तो यहाँ में कैसे करके रॉक क्लाइंबिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है और इसको ट्रेनिंग देने के लिए किस तरह से खुद को प्रिपेयर करना जरूरी होता है, उसके बारे में हम थोड़ा अविनाश से जानते हैं। अविनाश बताइए तो इसको क्या कहते हैं और जैसे आपने बताया इसको तो पता है, तो उसके बाद किससे प्रिपेयर करते हैं, किसके क्या जरूरी होता है? अच्छा, सबसे पहले में तो हमारा यहाँ पे इसे हम लोग रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग माने 2 टाइप का होता है, एक होता है आर्टिफिशियल एंड वन इज नेचुरल क्लाइंबिंग। ये जो है ये हमारा नेचुरल क्लाइंबिंग है। हाँ, इसे हम लोग लॉन्ग फेस क्लाइंबिंग कहते हैं। माने यहाँ पे भी क्लाइंबिंग में भी कुछ भाग होता है, माने देयर आर डिविजन्स। तो क्या है कि क्लाइंबिंग में एक हो गया है लॉन्ग फेस क्लाइंबिंग, सेकंड में हो गया लीड क्लाइंबिंग और एक हो गया आपका बोल्डरिंग। तो ये तीनों कैटेगरी में से दिस इज द लॉन्ग फेस क्लाइंबिंग, जो ये नेचुरल फेस में हम लोग जो कर रहे हैं अभी। बहुत ज्यादा चैलेंजेस है और यस, माने उसमें डिफरेंशिएट है, उनका डिसिप्लिन अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये वाला जो क्लाइंबिंग है ना, इसका हमें क्या है कि ये सबसे पहले में इसमें हमको इक्विपमेंट चाहिए होता है। हाँ, अलग अलग पार्ट के लिए। तो जैसे कि इक्विपमेंट्स में हर एक जो डिसिप्लिन होता है, जिसकी लॉन्ग फेस में अलग इक्विपमेंट चाहिए होता है, बोल्डरिंग के लिए इक्विपमेंट्स जरूरत नहीं होता, उनके लिए अलग सा हमें नीचे में सपोर्ट सिस्टम या फिर क्रैश पैड ऐसा चाहिए होता है। फिर वो लीड क्लाइंबिंग के लिए फिर अलग सा मैंने क्विक ड्रॉस वगैरह वो अलग होता है, फिर उनका अलग सेक्शन होता है। लेकिन उसमें से मैक्सिमम सामान हमारा कॉमन रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का ये जो रोप बोल रहे हैं ना, ये रोप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये रोप इज आवर लाइफ लाइन। अगर एक क्लाइंबर अगर क्लाइंब करते समय अगर गिर जाएगा तो फिर ये रोप ही बचाएगा उसको। ये जो एक बंदा ऊपर में जो चढ़ रहा है ना, वो जो आया है नीचे, ही इज द क्लाइंबर जो चढ़ रहा है, और जो उसको सेफ्टी दे रहा है ही इज नोन एज एन बिलेयर। तो और ये जो पूरा सिस्टम है इसे हम माने बिलेट
बेले सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अच्छा और एक्चुअली इन द एंशिएंट ट्रेडिशन में क्या होता है कि हमारा ऊपर से हम बिले करते थे, नीचे से क्लाइम करते थे, तो उसे हम लोग एक बिले ड्रिल रहता है, इट्स अ सॉन्ग, हमारा एक गाना होता है, हाँ, बिले ड्रिल बोल के। तो ये वाला ड्रिल का सिस्टम से हम मैंने वो पहले में रॉक क्लाइंबिंग एक्टिविटी कराते थे। लेकिन आजकल क्या आ गया, ड्यू टू द चेंज ऑफ द जनरेशंस, अभी हर चीज इक्विपमेंट सब मैंने अपग्रेड हो रहा है। तो अभी क्या हुआ, दिस सिस्टम इज मोर सिक्योर, क्योंकि आपका क्लाइंबर भी आपके सामने में चढ़ेगा और बिलेयर भी सेफ्टी का आपका सामने में, आमने सामने में होगा और आपका विजुअल ज्यादा बढ़ेगा। तो इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन ज्यादा होता है। इसमें हमारा बहुत सारा इक्विपमेंट्स यूज होता है। एंड फॉर द, जैसे कि आप देख सकते हैं नेचुरल फेस में क्या होता है, देयर आर इट्स अ वेरी न्यू फेस, हाँ, इट्स अ वेरी न्यू फेस। तो इसमें हमारा बहुत सारा डेड रॉक भी हो सकता है, हाँ, इसमें अलग अलग सा ग्रेडियंट के लिए अलग वो हो सकता है। तो क्या कर रहे हैं कि इसमें रॉक फॉल होने का भी थोड़ा सा चांसेस होता है, लूज रॉक जो होता है, या फिर ये बहुत सारा माने झाड़ियां, डस्ट, ये सब आता है। तो हम इसे क्या हेलमेट कंपलसरी करते हैं, हेलमेट हर किसी को पहनना पड़ता है, हाँ। एंड वी हैव लाइक लॉट्स ऑफ इक्विपमेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं उनके कमर में जो अटैच है, दैट इज नोन एज हार्नेस। वो जो रोप से लगा हुआ और एक डिवाइस आपको देखने मिलेगा, दैट इज नोन एज कैराबिनर। तो ये सारा डिवाइस हम लोग को अटैच करना पड़ता है। उसके बाद में विदाउट क्लाइंबिंग शू और अदर्स नॉर्मल शू, बिना शू के हम लोग यहाँ पे रॉक फेस में क्लाइंब नहीं करते हैं, क्योंकि आपका पैर कटने का चांसेस होता है और बहुत सारे अलग अलग रीजन से। और बाद बाकी आप देख सकते हैं ये जो बिलेयर है, ये बिलेयर में भी एक हार्नेस पहना हुआ है, और इसका आगे में जो सिस्टम है, यहाँ पे जो सिस्टम है ना, ये वाला जो डिवाइस है, ये वाला हम लोग बिले डिवाइस कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं मेटलिक फिगर ऑफ 8। ये फिगर ऑफ 8 के शेप में आता है। तो क्या है कि इसका मल्टीपर्पज डिवाइस है। आप लोग ने इससे पहले रैपलिंग का वहां पे देखा है, हाँ। तो रैपलिंग में भी क्या होता है, ये फिगर ऑफ 8 हम लोग डिसेंड करने के लिए भी यूज करते हैं, और यहाँ पे बिले में क्लाइंबर को सपोर्ट करने के लिए भी हम यूज करते हैं। मैंने अच्छा। तो आज क्या क्या सिखाएगा आज हमारा, मैंने ये लॉन्ग फेस क्लाइंबिंग का फेस होगा, और ये सारा बच्चों लोग को हम लोग ये क्लाइंबिंग एक्टिविटी कराने का, और उस साइड में रैपलिंग का। दिस इज आवर मेजर सेक्शन। तो ये दोनों सेक्शन को हम लोग आज कंप्लीट करने से फिर इवनिंग में कल के लिए, कल का हमारा आइटम थोड़ा ज्यादा है। हमारा जिप लाइनिंग होगा, मंकी क्रॉलिंग होगा, रिवर क्रॉसिंग आएगा, और एक जुमरिंग, मैंने 4 इवेंट है कल मॉर्निंग का सेशन से। तो वो हम लोग अपना बेस कैंप का नीचे वाला रिवर साइड में करेंगे। फिर ये सीखने से काफी अपने पास में भी यस फायदामंद मैंने लेट मी से, हाँ। अभी आपका सबसे पहले मैंने आपका एक होता है फियर, आपका हर किसी को भी एक हाइट का फियर होता है, ये हाइट फोबिया पूरा निकाल देता है आपको, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, योर फिजिकल और इंड्योरेंस एंड योर ड्यूरेबिलिटी, आपका फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स ए फुल बॉडी वर्कआउट। एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और ये रॉक क्लाइंबिंग का जो होता है ना, इससे फुल बॉडी वर्कआउट, आपका हर एक पार्ट का आपका पावर लगता है। इसमें आपको माइंड भी पैनिक करने से नहीं होगा, मैंने आपका एकदम काम सिचुएशन में रखना पड़ता है, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल टू सी दैट ना, कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आपको वहां जाना है, वहां जाना है। पॉइंटिंग आउट इज वेरी सिंपल, लेकिन आप जब ऊपर चढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि वो उसका हर्डल्स कितना है, क्योंकि ऊपर में आपका विजुअल कितना हो जाता है, इट्स वेरी लिमिटेड। तो आपको पहले से प्लान करना पड़ता है देर से बिफोर रॉक क्लाइंबिंग। तो हम लोग को यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल जानना पड़ता है, हाँ। हम उसे कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। तो वो एक उसका हमारा थ्योरी क्लासेस रहता है। तो वो करने के बाद ही, जो हमने कल रात को किया था, कल शाम को, तो वो करने के बाद ही हम लोग रॉक क्लाइंबिंग कराते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर आर टाइप्स ऑफ मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ, हाँ, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ द रूट, जैसे आप कहाँ से जाना चाहते हैं, इसमें किस किस टाइप का होल्स है, इसमें कैसे कैसे पकड़ना है, तो वो सब हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ रॉक क्लाइंबिंग में आता है। जैसे कि आपका यहाँ पे जो हाथ से पकड़ते हैं उसे हम हैंड होल्स कहते हैं, और जो पैर से देते हैं दैट इज नोन एज फुट होल्स। तो हैंड होल्स और फुट होल्स में भी अलग अलग टाइप का है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। ये जो ऊपर का सेक्शन है ना, दिस इज ऊपर से पकड़ेंगे हम इसे, तो हम इसे अपर कट पकड़ेंगे, फिर नीचे से होने से तो हमें फिर इसे अंडर कट। इनका मूवमेंट्स अलग अलग होता है, और पकड़ने का स्टाइल भी अलग होता है। इफ वी होल्ड इट इन द साइडवेज, इसे हम साइड होल कहेंगे। आपका कहीं कहीं पे छोटा सा होगा तो उसे हम पिंच होल कहेंगे। मैंने अलग अलग होल से, अलग अलग स्टाइल से पकड़ने का। तो इन सब पकड़ने के लिए क्या होता है, आपका बॉडी में जो मूवमेंट चाहिए, जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको, जो ड्यूरेबिलिटी, तो वही चीज हम यहाँ पे सिखाते हैं बच्चों को। तो और आपसे भी और बातें करेंगे, लेकिन दूसरा एक्टिविटीज में हम और भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो ये था रॉक क्लाइंबिंग, जो जिससे कि उन्होंने बताया किस तरह से उनको प्रिपेयर करना पड़ रहा है, उसको किस तरह से जाने के किस सिस्टम कैसे पता है, सेफ्टी मेजर्स कैसा रहना जरूरी होता है,
लेकिन हर किसी का बस में ये बात भी नहीं है कि सब लोग आके यहाँ पे कर सकता है। ये भी बहुत बाद में ये बहुत चैलेंजेस है, क्योंकि एक बहुत खुद को आपका प्रिपेयर करना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा, ये बहुत ही जरूरी होता है। और भी आगे दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ का जो है इन 3 दिनों ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। तो जैसे कि 3 दिन का ट्रेनिंग है, उसमें हम दिखा रहा था कि किस तरह सा ट्रेनिंग दिया जाता है, और हमने दिखाया कि 2 किस्म का एक ट्रेनिंग आज हमने दिखाया और बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता है। तो पार्टिसिपेंट से बात करना चाहते हैं कि कैसा लगा आप लोग को यहाँ पे आके ट्रेनिंग का, अभी कल से शुरू हो गया, क्या क्या किया आप लोगों ने? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर ये, और रॉक क्लाइंबिंग करा मैंने, फर्स्ट कंप्लीट करा है। अच्छा, और कुछ पहले किया था कभी ऐसा? नो, दिस माय फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम क्या सोच के आया था? वही सोच के आया था मैं रॉक क्लाइंबिंग करेगा और कंप्लीट करेगा। कैसा कर रहा है टीचर, आपको इंस्ट्रक्टर लोगों को किस तरह से दिया जाता है? और अच्छा तरीका से सिखाया हम उनको, वही यूज करके वो टिप्स जो बताया वही यूज करके हम कंप्लीट करें। तो ठीक है, और आपसे जानते हैं कि क्या क्या सीखा और क्या क्या ट्रेनिंग दे रहा है, कैसा लग रहा है अभी? सर वो तो मतलब पहले तो थ्योरिकल से बताया और उसके बाद में आके हम लोग के पास किया सर, मतलब करने में देखने में इजी लगता है सर, मतलब बहुत टफ है। तो वैसे भी सबको करना चाहिए, और हम लोग आया जितना है मतलब 45 कितना जोन है, तो इतना भी काफी नहीं, हम लोग बहुत मतलब दिमागों में बहुत है, सबको ऐसा मतलब सीखना चाहिए, करना चाहिए। बट आके एक्सपीरियंस तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बाकी लोगों को भी अच्छा लगा होगा सर। ये काफी चैलेंजेस था। हाँ, काफी बहुत चैलेंजेस है, मतलब देखने में इतना इजी है सर, मतलब देखने से सबको मतलब लगेगा इजी है, बट बहुत टफ है सर, मतलब ऐसा है चीज। तो बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा पहले मतलब एडवेंचर स्पोर्ट्स ऐसा किया भी नहीं सर, मैंने नहीं किया, दूसरा किया कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं, बट अच्छा लगा सर बहुत मतलब एक्सपीरियंस करके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था जो यहाँ का जो स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे ट्रेनर्स ट्रेनिंग लेने आए, इन सभी ने बताया कि ये उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, और आशा करते हैं कि आके जरूर और भी इन लोगों को जैसा इनको देख के और भी ज़्यादा लोग आगे निकल के आएंगे, और आगे निकल के ये जो एडवेंचर टूरिस्ट जो है डिमा हासाओ एडवेंचर टूरिज्म हब बन सकता है, ये है अब सबको पता है कि, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको सही ढंग से ले जाने के लिए काफ़ी सारा ट्रेनिंग्स का जरूरी हो सकता है।